नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती 2024 में ऑनलाइन आवेदन फार्म हुए शुरू से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट और इसके साथ-साथ बीएड, बीटीसी, डीएलएड को नहीं मिलेगा मौका, आ रही है इस पर भी बड़ी अपडेट। शैक्षिक योग्यता पर आप सभी की जो क्वेरीज हैं उनको भी सॉर्ट आउट करेंगे। आवेदन फार्म लिंक एक्टिवेट होने में क्यों हो रही है देरी? सेवायोजन पोर्टल आईडी में डीओबी व अन्य जो दिक्कतें आ रही हैं उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे की लेटेस्ट और सही जानकारी भर्ती से संबंधित आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है और इन पदों पर जिलेवार नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी और जिलेवार ही आवेदन निकलेंगे। सोशल मीडिया पर और विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से लगातार ये जानकारी शेयर की जा रही है कि ईसीसी एजुकेटर आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और इस जनपद में ऑनलाइन आवेदन लिए जाने के लिए लिंक हो चुका है एक्टिवेट। तो दोस्तों, क्या है इस खबर की सच्चाई? सबसे पहले इसी को जान लेते हैं, फिर आगे की महत्वपूर्ण खबरों को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, देख लेते हैं जिस खबर के बिहाफ पे कहा जा रहा है कि ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो ये जो खबर है इसको पूरी तरीके से देखते हैं और इसकी सच्चाई की तह तक जाते हैं, जिससे इस भर्ती से संबंधित सही और सटीक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं ये खबर, जिसके बिहाफ पर कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। तो खबर है, बच्चों को शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान देंगे एजुकेटर। ये खबर दोस्तों श्रावस्ती जनपद से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि परिषदीय विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर ईसीसी ई एजुकेटर तैनात किए जाएंगे, ताकि प्री प्राइमरी बच्चों को शिक्षा के साथ ही व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा सके। दोस्तों, जो आप सभी की तैनाती की जाएगी, तो आप सभी लोग 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा के लिए प्रिपेयर करेंगे, ये आपकी कार्य होंगे। यहाँ पर आगे देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री योजना के तहत प्री प्राइमरी के बच्चों को शिक्षित करने के लिए ईसीसी ई एजुकेटर की तैनाती की जाएगी। इसके लिए यहां से देखना, विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इनकी तैनाती से प्री प्राइमरी बच्चों की शिक्षा में तो सुधार होगा ही, साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी कार्य करने में सहूलियत मिलेगी। पहले फेज में तैनाती के लिए 70 विद्यालयों का चयन किया गया है। इसमें 64 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है जो विद्यालय परिसर में संचालित है, यानी को लोकेटेड है, और वहीं 6 पीएम श्री विद्यालयों को शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि श्रावस्ती जनपद में जो है ईसीसी ई एजुकेटर की जिन विद्यालयों में तैनाती करनी है उनका चयन अंतिम रूप से कर लिया गया है और कुल 70 विद्यालयों को इसके लिए चुना गया है, जहां पर ईसीसी ई एजुकेटर की तैनाती की जाएगी। और ये पहले फेज की तैनाती के लिए इतने स्कूलों को चयन जो है फाइनल रूप से चयनित किया गया है, यहाँ पर एजुकेटरों की नियुक्ति होगी। आगे यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ईसीसी ई एजुकेटर के ये होंगे कार्य। तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देंगे, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करेंगे। 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न विधाओं में निपुण बनाएंगे, रंग, आकार, ध्वनियों के बारे में सिखाएंगे। खेल, नाटक, क्षेत्र भ्रमण सहित अन्य गतिविधियों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद करेंगे। इसी तरह से अन्य गतिविधियों में एजुकेटर सक्रिय रहकर बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, जो श्रावस्ती के बीएसए सर हैं, उनकी तरफ से बड़ा स्टेटमेंट निकलकर सामने आ रहा है कि तैनाती की प्रक्रिया शुरू, ईसीसी ई एजुकेटर की तैनाती के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जल्द ही चिन्हित विद्यालय में तैनाती का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अजय कुमार बीएसए जो है श्रावस्ती की तरफ से ये बात कही गई है। दोस्तों, इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि ईसीसी ई एजुकेटर के लिए ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो लिए जा रहे हैं। उससे पहले की जो तैयारियां हैं वो सारी पूरी कर ली गई हैं, जिसके अंतर्गत आता है विद्यालयों का चयन कि किन विद्यालयों में ईसीसी एजुकेटर की नियुक्ति करनी है या आंगनबाड़ी केंद्रों में उनका चयन। दूसरा है, जो एक समिति होगी जिले स्तर पर, उस समिति का गठन और समिति के द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से
सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन, ये सारी तैयारियां पूरी की गई हैं। अभी ऑनलाइन आवेदन किसी भी जिले में नहीं लिए जा रहे हैं और इस पेज की कटिंग के बिहाफ पर जो फर्जी खबरें आप सभी को दी जा रही हैं कि आवेदन फार्म भरना शुरू हो गए हैं, तो ऐसी खबरें देने का क्या औचित्य है, समझ से परे है। केवल और केवल कुछ व्यूज के लिए ऐसी बातें आप सभी के बीच में प्रसारित कर दी जाती हैं। दोस्तों, आपको अगर सही सटीक जानकारी चाहिए तो वो हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। जैसे ही किसी भी जनपद में आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट होगा, तुरंत आपको जानकारी दी जाएगी। और इसके लिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यहां पर आपको इस भर्ती की प्रत्येक सही और सटीक जानकारी दी जाएगी। तो अभी दोस्तों ये कंफर्म हो गया इस कटिंग के बिहाफ पर कि श्रावस्ती जिले में जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जाने की खबर की जा रही थी वो पूरी तरीके से फेक और फर्जी है। अभी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से किसी भी जिले के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए लिंक को एक्टिवेट नहीं किया गया है और इन सभी भर्तियों को, यानी जो भी आउटसोर्सिंग के द्वारा होती है, खासकर आपकी ये जो है ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती, इनका लिंक एक्टिवेट होगा सेवायोजन पोर्टल पर। और सेवायोजन पोर्टल पर जब लिंक एक्टिवेट होगा तो वहीं से आप आवेदन करे वाले ऑप्शन से आवेदन भर पाएंगे। अन्य किसी साइट पर इस भर्ती के बारे में आपको सर्च नहीं करना है, वहां आप इसके बारे में कुछ भी नहीं पाएंगे। केवल और केवल सेवायोजन पोर्टल पर आपको देखना है। लेकिन जैसे ही जानकारी आएगी, जैसे ही किसी भी जिले का लिंक एक्टिवेट होता है, तुरंत आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि इस जनपद में लिंक एक्टिवेट हो गया है और आप सभी लोग फटाफट जाकर के अपने आवेदन फॉर्म भर दीजिए। अब देखते हैं इससे जुड़ी हुई अगली अपडेट जो एसएससी एजुकेटर भर्ती से संबंधित है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो ईसीसी ई एजुकेटर हैं ये प्री प्राइमरी की शिक्षक भर्ती के रूप में पद निकाले गए हैं और इसलिए आप सभी को बता दें बीटीसी और डीएलएड अभ्यर्थियों का कहना था कि 6 वर्ष से उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया और हमारे पास प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो है योग्यता है, इसलिए हमें भी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में मौका दिया जाए। लेकिन इसको लेकर के बिल्कुल क्लियर हो गया है कि बीएड ऑलरेडी प्राइमरी शिक्षक भर्तियों से बाहर है, तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। और बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थी जो इस भर्ती में शामिल होने के लिए जोड़ जुगाड़ और गुंजाइश कर रहे थे, उसको भी बिल्कुल डिनाई कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के बीएड, बीटीसी, डीएलएड किसी भी अभ्यर्थी को ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती में मौका नहीं मिलने जा रहा है बीएड, बीटीसी या डीएलएड की डिग्री के आधार पर। हाँ, अगर बीएड, बीटीसी, डीएलएड अभ्यर्थियों के पास ग्रेजुएशन में होम साइंस है 3 साल तक, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपनी बीएड, बीटीसी या डीएलएड डिग्री के आधार पर इस भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल हो चुका है क्लियर। वहीं यहाँ पर आप सभी को बता दें, शैक्षिक योग्यता को लेकर के लगातार आप सभी की क्वेरीज आती रहती हैं। दोस्तों, आप सभी की प्रत्येक क्वेरीज को सॉर्ट आउट किया गया है, कई वीडियोज हमने चैनल पर अपलोड किए हैं। फिर भी आप सभी को बता दें, शैक्षिक योग्यता इसके लिए यह है कि आपका स्नातक हो, चाहे बीए हो चाहे बीएससी हो, उसमें होम साइंस 3 साल होना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपके पास स्नातक में होम साइंस नहीं है तो आपके पास एनटीटी का कोर्स होना चाहिए, या एनटीटी भी नहीं है तो आपके पास एक सीटी कोर्स होता है नर्सरी के लिए, वो होना चाहिए। डीपीएससी का कोर्स अगर आपने कर रखा है तो वो भी लग जाएगा। एक ईसीसी का ही कोर्स होता है, वो भी लग जाएगा। और यहाँ पे कुछ साथियों का प्रश्न रहता है, क्या सर बीपीएड को इसमें मौका मिलेगा? तो दोस्तों, बीपीएड डिग्री के आधार पर आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो बीएड, बीटीसी, डीएलएड और बीपीएड और एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी जो हैं अपनी इन डिग्रियों के आधार पर इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ अगर आपके पास ग्रेजुएशन में होम साइंस, एनटीटी, सीटी, डीपीएससी, ईसीसी कोई भी कोर्स आपने कर रखा है तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन जो शैक्षिक डिग्रियां हैं बीएड, बीटीसी, डीएलएड, एनआईएस डीएलएड, बीपीएड, इनके बिहाफ पर आप आवेदन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब बात कर रहे हैं कि आवेदन फॉर्म लिंक एक्टिवेट होने में देरी क्यों हो रही है और सभी अभ्यर्थियों का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया को सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से भरा जाएगा और सेवायोजन पोर्टल पर जो भी भर्तियां आती हैं उनको या तो आउटसोर्सिंग के द्वारा या संविदा के आधार पर भरा जाता है। और ये आपकी भर्ती जो है ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली है। आउटसोर्सिंग का मतलब है दोस्तों, एक ऐसी संस्था आपकी भर्ती प्रक्रिया को संपादित कराने के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करेगी और सबसे पहले उसी सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाना है। तो जब तक सभी जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी फाइनल नहीं हो जाती जिसके द्वारा आउटसोर्स के बिहाफ पर इस भर्ती को संपादित कराया जाएगा, तब तक ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक कैसे एक्टिवेट हो सकता है। सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन फाइनल होना अभी बाकी है। किसी भी जनपद में अभी
सेवा प्रदाता एजेंसी का जो है फाइनल चयन नहीं हुआ है, लेकिन 1 से 2 दिनों के अंदर अंतिम रूप से सेवा प्रदाता एजेंसी को चयनित कर लिया जाएगा और फिर वो एजेंसी फाइनल हो जाएगी। उसके बाद में लिंक जो है ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए जिले वाइज एक्टिवेट कर दिए जाएंगे। यही एक देरी का प्रमुख कारण है। और कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही कि इसी सप्ताह, यानी जो आपका ये सप्ताह चल रहा है, इसके सप्ताह के अंत तक यानी आज 15 तारीख तक जो है एजेंसी का चयन फाइनल हो जाएगा। और हो सकता है कि जिस जनपद में त्वरित रूप से एजेंसी कार्य करेगी तो इसी सप्ताह आप सभी को ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक भी देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल किसी भी जनपद में लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। सेवा प्रदाता एजेंसी को लेकर के जेम पोर्टल के माध्यम से बिड जो है वो लग चुकी है। फाइनल रूप से मुहर लगना है एजेंसी पे और उसके बाद लिंक एक्टिवेट होगा आप सभी के लिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए। वहीं अब बात कर लेते हैं सेवा योजन पोर्टल आईडी में डीओबी व अन्य जो दिक्कतें आ रही हैं उससे जुड़ी हुई अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसे ही 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के विज्ञापन की खबर निकलकर सामने आई है, तो उसके बाद में बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा सेवायोजन पोर्टल पर अपनी आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। और सेवायोजन पोर्टल जो है वो इस समय हैंग कर रहा है। कुछ लोगों के मोबाइल में सेवायोजन पोर्टल खुल ही नहीं रहा है, कुछ लोगों में खुल रहा है तो वो आधार वेरिफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ लोग डिटेल भर पा रहे हैं तो वहां पर वो डीओबी नहीं भर पा रहे हैं। कह रहे सर डीओबी जो है 2014 तक ही शो हो रही है। तो जिनके में डीओबी 2014 तक शो हो रही तो वो एक इशू नहीं, वो सबके में शो हो रही। तो सबसे पहले आपको 2014 वहां पर सिलेक्ट कर लेना है। जब आप 2014 सिलेक्ट कर लेंगे तो ये चीजें यहाँ पर 2000 जो है 4 तक खुल करके आ जाएंगी। उसके बाद 2004 चयन कर लीजिए तो आपका ये 1994 तक खुल करके आ जाएगा। फिर 1994 चयन कर लीजिए तो आपका जो है उसके नीचे खुल करके आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है उसमें कर सकते हैं। बाकी मैनुअल रूप से भी आप जो है अपनी डीओबी को उसी फॉर्मेट में भर सकते हैं, जैसे सबसे पहले सन और फिर उसके बाद डीओपी और उसके मंथ, उसके बाद आपका मंथ की डेट जब आपकी जो डीओपी है, ऐसे भरना है। इसके साथ साथ जिन अभ्यर्थियों के मोबाइल में सेवायोजन पोर्टल खुल नहीं रहा है तो दोस्तों वो गूगल के सर्च बार या क्रोम में सर्च करें। और अगर इसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा है तो आप किसी साइबर कैफे में या लैपटॉप के माध्यम से अपनी सेवायोजन पोर्टल पर आईडी बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के आज की जो महत्वपूर्ण खबरें थी ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती से संबंधित, वो हमने आप सभी के साथ इस वीडियो में डिस्कस की है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की लेटेस्ट सही सटीक अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।